हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो ये है अपनी स्कॉर्पियो एन। अभी गाड़ी की जो है 20,000 वाली सर्विस कंप्लीट हुई है और गाड़ी 1000+ किलोमीटर चल गई है। तो मैंने सोचा मेरे को थोड़ा लंबा निकलना था, तो क्यों ना गाड़ी का जो है वो माइलेज टेस्ट किया जाए, क्योंकि 20,000 से पहले भी मैंने एक माइलेज टेस्ट किया था। अगर वो आपने नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ रही होगी। तो अब सर्विस भी गाड़ी होके आ गई है। लोग कहते हैं सर्विस होने के बाद जो है गाड़ी की माइलेज इंक्रीज हो गई है। उसके बाद भी जो है मैंने 21,000 चला दिया। तो आज जो है वो माइलेज टेस्ट करते हैं अपनी स्कॉर्पियो एन का आफ्टर थर्ड सर्विस 20,000 किलोमीटर के बाद वाली। तो अभी आप जो क्लिप देखेंगे टंकी फुल कराने की, वो आप देखेंगे रात की, क्योंकि मुझे अर्जेंट निकलना पड़ा था। इसी इंट्रो पार्ट में दिन में इसलिए शूट कर रहा हूँ, रात में आपको कुछ बढ़िया से दिखता नहीं, मज़ा भी नहीं आता। तो अब आपको मैं ले चलता हूँ टंकी फुल कराने के लिए स्कॉर्पियो एन की रात में। तो अभी मैं पेट्रोल पंप पे आ गया हूँ। अब स्टार्टिंग वाली क्लिप आपने अलग देखी होगी, क्योंकि वही इमरजेंसी में थोड़ा निकलना है। तो अभी रात भी हो रही थी, तो स्टार्टिंग वाली क्लिप डिफरेंट होगी। तो अब जो है डीजल भरना जो है वो स्टार्ट हो गया है। आप देख लीजिए एकदम ज़ीरो से जो है स्टार्ट होगा। हालांकि डीजल इसमें कम ही आएगा, क्योंकि अपना जो है पहले ही टंकी फुल कराई थी कुछ दिन पहले। अब माइलेज टेस्ट की वजह से फुल करानी पड़ रही है। मेरे हिसाब से 1000-1500 का डीजल आसानी से आ जाएगा। तो डीजल इसका फुल होने देते हैं, फिर निकलते हैं अपनी ट्रिप पे और देखते हैं कि 20,000 की सर्विस के बाद कितना जो माइलेज दे रही है अपनी स्कॉर्पियो एन। वही ऑटो कट लग चुका है 1815 का। मैं डीजल क्योंकि वही फुल था तो इसीलिए जो है वो कम ही आया, और ऑटो कट तक रख रहे हैं अपन इस टेस्ट को। तो पेमेंट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं अपने माइलेज टेस्ट के लिए। बाकी 20 लीटर लगभग डीजल आ गया है। तो टंकी जो है वो अपनी फुल हो गई है, आप देख पा रहे होंगे मीटर एकदम फुल हो गया है। तो एक बार अब जो है वो मैं ट्रिप रीसेट कर देता हूँ आपके सामने, ताकि अपन को क्लैरिटी रहे कि कितने की जो एवरेज है वो अपन को गाड़ी दे रही है। तो अभी फ्यूल इन्फो पे अगर हम जाएँ तो रेंज जो है वो 663 किलोमीटर की दिखा रही है। और ड्राइव इन्फो में जो है वो इस टाइम हम ट्रिप ए को जो है वो एकदम रीसेट कर देते हैं 00। तो ट्रिप ए जो है मैंने रीसेट कर दिया। और ये जो माइलेज टेस्ट है भाई 2-3 दिन चलेगा, क्योंकि आज का तो मेरा जो ट्रिप है वो 150 किलोमीटर का है। तो आपको तो खैर एक ही वीडियो में पता चल जाएगा। बाकी मैं जो इस टेस्ट को करूँगा वो 2-3 दिन के लिए करूँगा, जब तक जो है अपनी टंकी खाली नहीं हो जाती। तो अब जल्दी से निकलते हैं ट्रिप पर। तो काफ़ी डिस्टेंस मैंने कवर कर लिया, लगभग 30-40 किलोमीटर जो है वो मैं चल लिया। अब मैं ज़्यादा टाइम लैप्स आपको इसीलिए नहीं दिखा रहा, क्योंकि अंधेरे वाला रोड है, आपको भी इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं आएगी। फिर भी मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा तो बता ही दूँ कि कितना डिस्टेंस जो है मैंने कवर कर लिया है। सबसे पहले अगर फ्यूल इन्फो की बात करें तो गाड़ी जो है वो इस टाइम 12 का एवरेज दे रही है, जो कि काफ़ी अच्छा और डिसेंट है। बाकी अगर ड्राइव इन्फो में आपको मैं लेकर जाऊँ कि गाड़ी ने डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, तो ट्रिप पे हमने रीसेट करी थी और आप देख सकते हैं 42 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल गई है। तो अभी तक तो ये बढ़िया एवरेज दे रही है, क्योंकि सिंगल रोड पे मैं चल रहा हूँ और ऐसा कोई ट्रैफिक नहीं है, और रोड भी जो है वो एकदम बढ़िया है। तो 40 किलोमीटर अभी मैं चल गया हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ एक बार पूरा अपना जर्नी कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद ही दिखाता हूँ कि ये जो मैंने रात में गाड़ी चलाई है टोटल कंप्लीट कितने किलोमीटर की हुई है। तो अभी जो 150 किलोमीटर की जर्नी थी वो ऑलमोस्ट मेरी खत्म होने वाली है भाई, और मैं घर पहुंचने वाला हूँ। रात के जो है वो 11:30 बज गए हैं। और फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर जो है वो मैंने कवर करें। तो अगर एक बार हम देखें, सबसे पहले देख लेते हैं कि गाड़ी जो है एवरेज कितने का मैं शो कर रही है। तो फ्यूल इन्फो में हम जाते हैं। फ्यूल इन्फो में आप देख सकते हैं 12 का दिखा रही है एवरेज, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और रेंज अब इसमें बची है 528 किलोमीटर की। बाकी अगर ड्राइव इन्फो को अगर हम देखें तो ड्राइव इन्फो पे जैसा मैंने आपको बताया था, देखो फिक्स जो है वो अपनी गाड़ी 150 किलोमीटर चल गई है। अब जो है मैं घर पहुँच गया हूँ, लगभग 2 मिनट की दूरी पे है घर। और अब मैं घर जाके गाड़ी को खड़ी कर दूंगा। अब 1-2 दिन बाद जो है वो फिर से लंबे टूर पे निकलना है। तो अब जब ये माइलेज टेस्ट कंटिन्यू होगा, मैंने आपको पहले बताया था 2-3 दिन ये चलेगा, और हालांकि आपको तो एक वीडियो में ही पूरा समराइज देखने को मिल जाएगा। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट डे, जब मैं इसको लेकर निकल रहा हूँ लंबे रूट पे। नेक्स्ट डे अपना स्टार्ट हो गया, और जो मेन ट्रिप थी अपनी 300 किलोमीटर की, वो आज हमारी कवर होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, उस दिन जो मैंने 150 किलोमीटर चलाई थी, उसके बाद भी जो गाड़ी है वो सिटी में थोड़ी सी चल गई। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। बाकी आज की जर्नी के बारे में भी बता देता हूँ। आज की जर्नी अपनी एक्सप्रेस वे पर रहेगी। तो अपन एक्सप्रेस वे से चलेंगे, तो मैं जो है अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखूँगा, ताकि अपन को गाड़ी बढ़िया एवरेज दे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अपनी गाड़ी जो मैंने कितने किलोमीटर चला दी है 150 के ऊपर। तो आप देख सकते हैं 231 किलोमीटर चल गई है ये। मतलब भाई यही तो है, सिटी में पता नहीं चलता कब कब गाड़ी ज़्यादा चल जाती है। अब आप लगा लो 60-70 किलोमीटर तो मैंने मतलब 1-2 दिन में सिटी में ही चला दी। तो रनिंग भाई मेरी थोड़ी ज़्यादा है, इसीलिए मैं कहता रहता हूँ माइलेज ये काफ़ी कम
देती है अगर आपकी डेली रनिंग काफ़ी ज़्यादा है। तो वो आप अपनी आंखों के सामने ही देख लो, 9.2 की ये दिखा रही है और मुझे लग रहा है कि मेरी ट्रिप जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, उससे पहले मेरे को टंकी फुल करानी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या रहता है। फिलहाल आज की जर्नी जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और हम एक्सप्रेसवे अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर है, तो मुश्किल से आधे घंटे में जो है वो गाड़ी एक्सप्रेसवे लग जाती है। तो अब मैं फटाफट से निकलता हूँ और आपको लेकर चलता हूँ, बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाता हूँ आपको, एक नंबर मजा आएगा। बाकी आपको एवरेज का तो आइडिया लग ही जाएगा कि अपनी स्कॉर्पियो एन कितना दे रही है आफ्टर 20,000 वाली सर्विस। तो एक्सप्रेसवे की एंट्री आ गई है अपनी और एक्सप्रेसवे पे फिलहाल जो है वो हम एंट्री लेने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ऐसे इधर की साइड हम दिल्ली निकल जाते हैं और राइट वाली साइड जो है वो जयपुर के लिए जा रही है। तो अपन फिलहाल आज के लिए जयपुर जा रहे हैं, तो जयपुर वाली साइड ले लेते हैं एंट्री। I feel like it's Monday, something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. एक्सप्रेसवे पे फाइनली अपनी एंट्री हो गई है। मैं एक बार सोच रहा था कि अच्छी नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके चलूं, लेकिन एक्सप्रेसवे पे धीरे भाई मुझसे चला ही नहीं जाती, तो मैं तो किसको खींचूंगा वही 120, 30, 40 तक। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूं कि अपने जो है कितने किलोमीटर कवर कर लिए हैं हमने, ताकि उससे आपको आइडिया हो जाएगा। 257 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने इस टाइम हमारे कवर कर लिए हैं। बाकी अगर एवरेज की मैं बात करूँ तो एवरेज भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि गाड़ी जो है वो एवरेज कितनी शो कर रही है। तो एवरेज इस टाइम गाड़ी वही 9.5 की दिखा रही है, वही सिटी वाली। तो अब फिलहाल एक्सप्रेसवे पे आए तो अब पता चलेगा गाड़ी की एवरेज जो है वो कितनी इंक्रीज होती है और कैसे क्या रहता है। अब आप देख सकते हैं एक्सप्रेसवे ऐसा कुछ हमें देखने को लगता है। पूरा भाई ये खाली पड़ा हुआ है, बाकी ये ग्रीनरी काफी अच्छी कर रखी है, तो चलाने में गाड़ी काफी मजा आता है। बस यही है कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है कि आगे पीछे से आपके कोई व्हीकल आ तो नहीं रहा, और अगर आगे कोई ट्रक चल रहा है भाई हाई स्पीड में, तो वो कभी भी कुछ भी टर्न वन ब्रेक ले लेता है। तो थोड़ा दूरी बना के चलें और लेन हमेशा चेंज करके ही उनसे ओवरटेक करें। बाकी खाली पड़ा रहता है। अगर आप सेफली ड्राइव करोगे तो भाई एक्सप्रेसवे से बढ़िया रूट कोई है ही नहीं। इतना ज़्यादा टाइम हमारा बचता है, टोल भी कोई इतने ज़्यादा महंगे नहीं है, मतलब और ड्राइव जो एक्सपीरियंस रहता है आपका वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल रहता है। No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all. तो एक्सप्रेसवे पे रेस्ट वे आ गया है। थोड़ा रेस्ट वे पे भाई घर से कुछ खा पी के नहीं आए थे, तो थोड़ा खा पी लेते हैं। इधर स्टारबक्स वगैरह सब चीज़ सुविधा है, तो देखते हैं क्या क्या खाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी अभी जो है वो थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे, मुश्किल से 10-15 किलोमीटर ही चले होंगे और उसी में ही जो है वो ब्रेक लेने लग गए। कोई बात नहीं भाई, उसके बाद जो है अपनी ट्रिप हम कंटिन्यू करेंगे। तो रेस्ट वे काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं एक्सप्रेसवे पे। जब एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ था जब तो इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे इतनी सारी दुकान खुल गई है, मतलब आपका जो मन में इच्छा है ना, और अभी टाइम के साथ ये बढ़ेंगी भी, तो काफ़ी बढ़िया फैसिलिटी हो गई है। और अगर आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इलेक्ट्रिक गाड़ी भी आप यहाँ जो है वो इजीली चार्ज कर सकते हैं। तो फटाफट से लगाते हैं गाड़ी पार्किंग में और देखते हैं इधर क्या क्या फैसिलिटी है भाई खाने पीने की। तो गाड़ी भाई अपनी रेस्ट वे पे खड़ी कर दी है। बाकी ये मच्छर मक्खी और कीड़े मर जाते हैं गाड़ी से, और विंडशील्ड भी ये काफ़ी ज़्यादा गंदी कर देते हैं। तो बीकानेर वाले पे पहले भाई छोले भटूरे वगैरह कुछ खा लेते हैं, फिर स्टारबक्स से कॉफ़ी उठा के निकलते हैं, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी है और टाइम भी अपना 11:15 हो गया है। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until एक्सप्रेसवे पे चीज़ें तो बड़ी महंगी है। जैसे मैं बीकानेर वाले पे भाई छोले भटूरे मंगाए थे और आप बिल देख के भाई हैरान रह जाओगे, मतलब 4 प्लेट छोले भटूरे और एक राज कचौड़ी का बिल जो है वो अपना भाई 1000 रुपये का आ गया है। तो ये है एक्सप्रेसवे पे सुविधा जितनी है, मतलब उतना ही चीज़ें महंगी भी हैं, लेकिन कोई नहीं भाई, वर्थ इट है। मतलब आपकी जर्नी में आपको खाने पीने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है।
तो बीकानेर वाले से भाई ब्रेकफास्ट और लंच ब्रंच कर लिया है अपना, और अब चल रहे हैं स्टारबक्स की तरफ। स्टारबक्स से भाई ये कॉफ़ी उठाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप भी स्टारबक्स का भी आ रहे हो तो उस कॉफ़ी को ज़रूर ट्राई करना, एक नंबर टेस्ट है उसका। तो भाई स्टारबक्स से जो है वो कॉफ़ी उठा ली है, और ये मैं आपको सजेशन जो बता रहा था भाई, इसका नाम है मोका कुकी क्रम्बल। इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही बेहतरीन टेस्ट है। बस भाई ये थोड़ी सी मतलब सबसे महंगी कॉफ़ी है मेरे हिसाब से स्टारबक्स की, क्योंकि अब ये जो ग्लास पड़ा है आप हैरान रह जाओगे रेट देखकर भाई। ये अपन को पड़ा है 609 रुपये का, तो 600 रुपये की कॉफ़ी है भाई ये। बाकी उसने भाई जाट लिख दिया है बढ़िया अपना। तो इसको भाई एंजॉय करते हैं और जल्दी से निकलते हैं भाई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए, अब नहीं रुकेंगे कहीं भी, सूटा साट चलेंगे। बाकी इसको आप ट्राई ज़रूर करना भाई, इसका टेस्ट एकदम लाजवाब औसम लगता है। मोका कुकी क्रम्बल है इसका नाम। फाइनली रेस्टवे से एग्जिट लेने का टाइम आ चुका है। आप देख रहे होंगे जयपुर का बोर्ड इधर आ गया, और इधर जो है हम एग्जिट ले लेंगे। अब आगे तो ये पता ही नहीं कहाँ जा रहा है, लेकिन अपनी जो एक्सप्रेसवे की जर्नी थी वो यहीं तक थी। तो अब एक बार एक्सप्रेसवे से ऐसे उतर के जो है वो यहाँ आपको टोल देना पड़ता है। टोल लगभग मेरे हिसाब से इसका 135 या फिर मतलब 150-200 के बीच ही है टोल। तो ठीक है भाई, रोड और फैसिलिटी के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। तो अब फटाफट से टोल दे देते हैं। जब तक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि फ़िलहाल कितने किलोमीटर कवर कर लिए गाड़ी ने, और जो अब एवरेज कितना वो शो कर रही है। फिर उसके बाद अब मैं थोड़ी देर रुकूंगा, तो अब जब मैं दोबारा जर्नी चालू करूँगा तो जब मैं आपको अच्छे से दिखा दूँगा कि अपनी क्या माइलेज और निकल रही है। तो फिलहाल जो है जल्दी से वो टोल पे कर देते हैं। तो टोल अपन ने पे कर दिया है। जब तक मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितना डिस्टेंस जो है वो हमने कवर कर लिया है। तो फिलहाल अगर मैं पहले एवरेज देख लेता है, एवरेज की बात करें तो एवरेज भाई गाड़ी 10.5 का दे रही है। आपको बताइए मैंने गाड़ी 130-40 चलाई है, उससे नीचे चलाई नहीं, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर डिस्टेंस की बात कर लें तो डिस्टेंस कितना कवर कर लिया है, तो डिस्टेंस की अगर बात करें तो 338 किलोमीटर जो है वो गाड़ी ने कवर कर लिया है। अब जो है वो मैं इसको थोड़ा सा लंबा चला लेता हूँ भाई अच्छे से, फिर मैं आपसे। तो जिस काम से जयपुर आए थे वो पूरा हो गया है और टाइम भी अपना हो गया है। तो अब जल्दी से निकलते हैं घर की तरफ। घर पहुंचते पहुंचते भी टाइम हो जाएगा, धनतेरस भी है, थोड़ा बाजार वगैरह भी जाना है। कोई नहीं, आप तो खैर ये वीडियो काफ़ी लेट देख रहे होगे, संडे को आई थिंक। तो अभी जब तक मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ कि कितने डिस्टेंस किलोमीटर हमारी गाड़ी चल गई है और क्या ये एवरेज जो है वो शो कर रही है। और अब हम जाते वक्त भी एक्सप्रेस वे से ही जाएंगे। तो सबसे पहले तो किलोमीटर देख लेते हैं कि किलोमीटर गाड़ी कितने चल गई है। तो 422 किलोमीटर जो है वो गाड़ी चल गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा चल गई है। और नॉर्मल डेज़ में बताऊं तो इतने में ये बोल देती थी कि मुझ में टंकी फुल करा दो। तो इसका मतलब है गाड़ी माइलेज तो पहले से अच्छी दे रही है, मतलब 20,000 सर्विस के बाद माइलेज तो इम्प्रूव हुई है। उसके बाद एवरेज आप देख सकते हैं 10.9 मतलब 11 की दिखा रही है। 200 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है और घर लगभग 200-210 है। तो देखते हैं इस टैंक में हम घर पहुँच पाते हैं या नहीं। तो अब जो है जल्दी से मैं निकलता हूँ। बाकी ये कॉफ़ी अपनी पी थी, ये ख़त्म हो गई है, इसको भी फेंक देंगे भाई। आप भी डस्टबिन वगैरह में ही कचरा डाला करो भाई, गाड़ी में ही रख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी पे गाड़ी डाल दी है और अब जो है वो हम निकलते हैं जल्दी से अपने घर के लिए। तो एक्सप्रेस वे पर इस टाइम जो है वो एंट्री ले लिया और रात का वक्त तो हो गया है। जब तक मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि कितने किलोमीटर हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो ड्राइव इन्फो पे अगर मैं जाता हूँ, गाड़ी भाई 522 किलोमीटर चल गई, जो कि खुद मेरे लिए शॉकिंग है, क्योंकि आज तक ये फुल टैंक में कभी इतनी नहीं चली। लास्ट मैंने इसको 450 किलोमीटर चलाया हुआ है और अब भी ये चले ही जा रही है। तो ये काफ़ी बढ़िया है, मतलब एवरेज तो गाड़ी की कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो रही है। बाकी एक बार देख लेते हैं कि अब रेंज वगैरह और फ्यूल इन्फो कितना शो कर रही है गाड़ी। तो एवरेज अभी 11 की दे रही है गाड़ी। अभी मैंने 2-3 मिनट के लिए 120 पे क्रूज़ कर दी थी। तो
तो अभी मैं 120 पे क्रूज मतलब देखता हूँ, 120-30 ही चलाऊंगा और रेंज 74 की दिखा रही है। तो मुझे लग रहा है कि मैं घर तो पहुँच ही जाऊँगा, क्योंकि अभी 58 किलोमीटर का तो जो है अपना एक्सप्रेस वे ही बचा है। तो देखते हैं, मेरे को लग रहा है घर तक तो ये पहुँचा देगी, कोई दिक्कत देगी नहीं। और अब मैं जो है आपको थोड़ा सा टाइम लैप्स दिखाता हूँ, और अब आपसे मैं कल ही मिलता हूँ जब मैं इसको टैंक फुल कराऊंगा। नहीं तो अभी मैं आपसे कह ही रहा था कि अब मैं आपसे कल मिलता हूँ, लेकिन भाई इसका डीजल जो है वो ख़त्म हो गया है। मतलब इसमें रेंज 35-40 किलोमीटर की दिखा रही है, लेकिन अभी घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, तो रिस्क नहीं लेते हैं। और एक्सप्रेस वे पर पेट्रोल पंप खुला भी मिल जाएगा, शहर में बड़ी दिक्कत आएगी। तो अभी जो है इसको फुल करा लेते हैं और माइलेज टेस्ट जो है वो अपना यहीं कंप्लीट हो जाएगा। तो एक्सप्रेस वे पे हमें रेस्ट वे मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। आप देख सकते हो, वही काफ़ी अच्छे से सजा भी रखा है। और हर रेस्ट वे पे आपको एक पेट्रोल पंप भी देखने को मिलेगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती है। देखो भाई, रात के मतलब 11 बज रहे हैं, लेकिन क्या सजा हुआ है, एक नंबर लग रहा है। तो वैसे एक्सप्रेस वे पे फील तो पूरा है। और इन सब रेस्टोरेंट के आगे जो है वो अपना पेट्रोल पंप रहता है। तो अब जल्दी से चलते हैं पेट्रोल पंप पर और जो है टंकी कराते हैं फुल, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो एन ने 20,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद हमको कितने का माइलेज दिया है। इस पर लगाते हैं और कराते हैं अपनी टंकी फुल। तो अभी जो है टंकी भरना स्टार्ट हो गई है, और आप देख सकते हैं डीजल इसमें मेरे हिसाब से भाई 4,500-5 हज़ार का आराम से आ जाएगा। तो अपन को एग्जैक्ट उससे पता चल जाएगा कि कितने की एवरेज निकाली है स्कॉर्पियो ने। तो एक बार टंकी जो है वो फुल होने देते हैं। तो ऑटो कट तक जो है वो टंकी फुल हो गई है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितने का डीजल अपना आ गया। तो लगभग भाई 4900 का आ गया और 53.79 लीटर आ गया। तो अब जल्दी से पेमेंट करते हैं और माइलेज कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितनी माइलेज जो है वो अपनी स्कॉर्पियो एन ने दी है। तो टंकी फुल हो गई है भाई, आपने देख लिया, मतलब 3900 का जो 4900 का डीजल आ गया है। तो अब फाइनल माइलेज कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं कितने किलोमीटर गाड़ी चली है। तो किलोमीटर की अगर बात करें तो ट्रिप पे हमने रीसेट करी थी और लगभग 560 किलोमीटर चल गए भाई, 560 किलोमीटर। तो अब हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 560 डिवाइडेड बाय कितने लीटर आए थे, 53.79। 560 डिवाइडेड बाय 53.79। लो भाई, कुछ माइलेज भाई इंक्रीज नहीं हुई, 10.4, मतलब आप मोटा मोटा मान लो 10.5 की इसने एवरेज दी है। और लगभग ये वाले जो किलोमीटर है भाई, ये हाईवे पे ही चली है। और ये कितना माइलेज शो करी है एक बार वो भी देख लेते हैं। तो ये मेरी गाड़ी तो जो है वो बिल्कुल एवरेज देती ही नहीं है, पता ही नहीं क्या चक्कर है भाई। और लोग जो है काफ़ी एवरेज निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी गाड़ी तो भाई नहीं दे रही है एवरेज। फ्यूल इन्फो की अगर हम बात करें तो फ्यूल इन्फो 11.3 की दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल जो रियल माइलेज है वो अपनी स्कॉर्पियो एन ने 10.5 की दी है, आफ्टर भाई 20,000 किलोमीटर की सर्विस पूरी कराने के बाद।